क्राइम एजेंसी के इंटरनेशनल करप्शन यूनिट की कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में पाकिस्तानी मियां बीवी गिरफ्तारी के बाद रिहा। तहकीकात जारी। दोनों मियां बीवी बरतानिया में 8 मिलियन पाउंड जायदाद के मालिक हैं। अस्सी लाख पाउंड से जायद की जायदाद कहां से आई? 92 न्यूज ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से गिरफ्तार शख्स का पता लगा लिया। गिरफ्तार शख्स फरहान जुनेजो है। फरहान जुनेजो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मखदूम अमीन फहीम के प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। बरतानिया में गिरफ्तार शख्स पब्लिक ऑफिस होल्डर था। वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है गिरफ्तार शख्स से 2 करोड़ रुपए की 2 गाड़ियां बरामद हुई। मुलजिम के असासे जब्त हुए तो क्लेम फाइनल करेंगे। करप्शन का पैसा हुंडी के जरिए पहले दुबई मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान के बड़े मुजरिम इल्ताफ हुसैन, नूर हसन है, हुसैन है, सागदार है, अब उनको लाने की राह हमवार। कैदियों का तबादला, लूटी हुई दौलत वापसी मुमकिन। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान डिक्लेरेशन पर दस्तखत। वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा समेत आला हुकाम से बरतानी वजीर दाखिला की मुलाकातें। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फवाद चौधरी कहते हैं बड़े मुल्जिम बानी मुतहदा और नवाज शरीफ के साहबजादों को वापस लाने की राह हमवार हो गई। आवाम हो जाएं तैयार, होगी नए टैक्सों की भरमार। हुकूमत मनी बजट पेश करने से कबल आज काबीना से बजट तजावीज़ की मंजूरी लेगी। सैकड़ों अरब के नए टैक्स लगाने की तैयारी। इलेक्ट्रॉनिक्स पर 126, मोबाइल फोन्स पर 83, प्रॉपर्टी पर 226, केमिकल्स पर 145 अरब रुपए इजाफी टैक्स लगाने की तजावीज़। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने गैस की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा करने का मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 10 से 143% महंगी। पावर सेक्टर के लिए गैस 53% और सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए 30% महंगी हो गई। LPG पर 10% GST कम कर दिया गया। वज़ीर आज़म हाउस में गाड़ियों की नीलामी का अमल मुकम्मल। 7 बुलेट प्रूफ समेत 61 गाड़ियों को खरीदार मिल गए। सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए जमा। वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर भैंसों की नीलामी का नोटिस भी चस्पा। पाकिस्तान के 34,000 कनाल दही और 17,000 कनाल शहरी जमीन मुंजमद सरमाया करार। आज पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे कामयाब और तजुर्बेकार फौज हमारी है। सदर मुमलिकत का मुल्क में नए डैम्स बनाने, पानी का ज़िया रोकने पर जोर। आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहला खिताब। कहते हैं करप्शन मसाइल की बड़ी वजह है। सादगी और बदउनवानी से पाक निज़ाम नए पाकिस्तान की शिनाख्त है। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान को जाता है। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करना हमसे सीखे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल हॉन विगाओ से मुलाकात। इलाकाई सलामती, सी पैक के तहफ़्फ़ुज़ और 2 तरफ़ा दिफ़ाई ताउन पर तबादला ख्याल। PLA चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा दोनों ममालिक की अफवाज के माबैन ताउन की दरख्शंदा तारीख है।
पेरोल पर रिहाई की मुद्दत खत्म होने पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जाती उमरा से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिए गए। तीनों कैदियों को लाहौर से एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के जरिए ले जाया गया। शहबाज शरीफ जेल तक साथ गए। जराये के मुताबिक शरीफ खानदान की जानिब से कुलसूम नवाज के 40वें तक पेरोल पर रिहाई की कोशिशें की गईं, मगर हुकूमत की जानिब से मुस्बत इशारे न मिलने पर दरखास्त ना दी गई। वज़ीर आज़म पहले गैर मुल्की दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी फरमानरवा सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात करेंगे। इमरान खान उम्रे की अदायगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। 19 सितंबर की शाम वज़ीर आज़म इमरान खान मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचेंगे। अमेरिका और चीन में तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका ने चीन पर तारीख का सबसे बड़ा टैक्स नाफिज कर दिया। चीनी मसनूआत पर $200 अरब का मजीद टैरिफ लगा दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 5000 मसनूआत पर $200 अरब का टैक्स लगाया जा रहा है। अमेरिका का एक और फलस्तीन मुखालिफ इक़दाम। अमेरिका ने फलस्तीनी सफीर को मुल्क बदर कर दिया। तमाम फैमिली अकाउंट्स मुंजमद। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने फलस्तीन को इसराइल के साथ गैर मशरूत और यकतरफा अमन मुज़ाकरात शुरू करने के लिए ये इक़दाम किया। शामी शहर लटाकिया में एयरबेस के रेडार से रूसी एयरक्राफ्ट गायब। जहाज में 14 रूसी फौजी सवार थे। अमेरिकी हुकाम ने दावा किया कि रूसी एयरक्राफ्ट शामी फौज की बमबारी से तबाह हुआ। इसी एयरबेस पर इसराइल ने मिसाइल हमला किया था। जवाब में शामी फौज ने मिसाइल दागे, जिसकी जद में रूसी त्यारा आ गया। उधर रूस और तुर्की का इदलिब में गैर फौजी इलाके के कयाम पर इत्तफाक। अफगान सूबे फराह में तालिबान के चेक पोस्टों पर हमले, 72 सिक्योरिटी एहलकार हलाक, 8 एहलकार अगवा। अफगान फोर्सेस का जवाबी कार्रवाइयों में 5 तालिबान को हलाक करने का दावा। दो बड़े समंदरी तूफानों की तबाहकारियां। चीन में मैंगखोट और अमेरिका में फ्लोरेंस ने हर शय को तहस नहस कर डाला। दोनों कुदरती आफतों में होने वाली हलाकतों की तादाद 92 तक जा पहुंची। नाइजीरिया में भी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। 10 रियासतों में सैलाबी सूरत-ए-हाल, 100 अफराद हलाक। इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक नाइजीरिया की 4 रियासतें आफत ज़दा करार। सैलाब के बायस हजारों लोग नकल मकानी पर मजबूर।